अगर आप इंटेलिजेंट हैं, एनालिटिकल हैं, ओवरथिंक करते हैं और मैनिफेस्टेशन जेन्युइनली आपके लिए काम ही नहीं कर, तो शायद प्रॉब्लम मैनिफेस्टेशन नहीं है और शायद प्रॉब्लम आपकी इंटेलिजेंस भी नहीं है। प्रॉब्लम कुछ और है। और ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे ये बात बहुत इंटरेस्टिंग लगती है, क्योंकि मैनिफेस्टेशन ना उन लोगों को स्ट्रगल कराती है जो लॉजिकल हैं, क्वेश्चंस पूछते हैं, ब्लाइंडली किसी चीज पे बिलीव नहीं करते, जो एविडेंस देखना चाहते हैं। और अगर आप ऐसे हो तो ये वीडियो स्पेशली आपके लिए है, क्योंकि आज ना हम जनरल जस्ट बिलीव एंड रिसीव टाइप बात नहीं करेंगे। आज हम इसे लॉजिकली डी कोड करेंगे कि क्या रीजन है कि मैनिफेस्टेशन जो है वो इंटेलिजेंट लोगों के लिए जनरली फेल हो जाती है। इमेजिन करो, एक इंसान है, हाईली कैपेबल, हाईली एनालिटिकल, प्रॉब्लम सॉल्वर, डिसीजन ऐसे लेता है ऑफिस में, मतलब सब बोलते हैं कि भैया इससे बढ़िया बंदा ही नहीं है कोई, अगर कुछ काम करवाना हो तो क्विक ऑन हिज फीट, आई मीन अमेजिंग। लेकिन इंटरनली दैट पर्सन इज फ्रस्ट्रेटेड। और उन्होंने अगर मैनिफेस्टेशन ट्राई किया है, विजन बोर्ड बनाया होगा, एफर्मेशंस की होंगी, पॉजिटिव थिंकिंग, यूनिवर्स को लेटर, जर्नलिंग, मोटिवेशनल वीडियोस देखी होंगी, सब कुछ किया होगा, लेकिन रिजल्ट थोड़ा बहुत शिफ्ट हुआ भी होगा, लेकिन वो ड्रामेटिक रिजल्ट जो ऑनलाइन सब लोग क्लेम करते हैं ना, वैसा कुछ शिफ्ट नहीं फील हुआ होगा। और ऐसा इंसान ना धीरे धीरे सोचता है कि यार शायद मैनिफेस्टेशन मेरे लिए नहीं है, ये बेकार चीज है, या फिर मेरे अंदर ही कुछ मिसिंग है। सो दैट पर्सन कैन बी यू, दैट पर्सन कैन बी योर फ्रेंड, योर रिलेटिव, जिनको जनरली ये फील होता होगा कि मैनिफेस्टेशन बेकार चीज है, मेरे लिए नहीं है। क्यों? क्योंकि वो काफी इंटेलिजेंट हैं, वो हर चीज में प्रूफ मांगते हैं, वो क्वेश्चन करना जानते हैं, उनको एविडेंस चाहिए। कभी कभी इंटेलिजेंस ही आपका रीजन फॉर रेजिस्टेंस बन जाता है। देखो, इंटेलिजेंट जो लोग होते हैं उनका ब्रेन कैसे ट्रेंड होता है, पैटर्न क्या होता है उनका, उनको पैटर्न्स आइडेंटिफाई करने हैं, उनको रिस्क डिटेक्ट करने हैं, उनका ब्रेन एविडेंस डिमांड करने के लिए ट्रेंड होता है। देखो, ये सब ना कॉर्पोरेट वर्ल्ड में अमेजिंग स्ट्रेंथ्स हैं, बिजनेस में अमेजिंग स्ट्रेंथ्स है, डिसीजन मेकिंग ऐसे लोगों का एक्सीलेंट होता है। बट मैनिफेस्टेशन की दुनिया में ना ऐसे लोग स्ट्रगल करते हैं। यही स्ट्रेंथ उनका सेल्फ साबोटाज बन जाता है इन द जर्नी ऑफ मैनिफेस्टेशन। क्योंकि देखो, मैनिफेस्टेशन आपको क्या कहता है, क्या सिखाता है? बिलीव, एक्ट अबंडेंट, फील एज इफ इट हैज ऑलरेडी हैपेंड, ट्रस्ट द यूनिवर्स। और लॉजिकल माइंड क्या बोलता है? कैसे? बेस्ड ऑन व्हाट आर द एविडेंसेस, व्हाट इफ दिस फेल्स। और यही है जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट होता है। कॉन्शियस माइंड बोल रहा है आई एम अबंडेंट, सबकॉन्शियस बोल रहा है आर यू, तो कॉन्शियस माइंड बोल रहा है सक्सेस इज कमिंग, इनर प्रोग्रामिंग कह रही है कहाँ, मुझे तो दिख नहीं रही। कॉन्शियस माइंड बोल रहा है एवरीथिंग इज अलाइनिंग, सबकॉन्शियस माइंड में आपकी बॉडी जो है वो अलाइनमेंट से बहुत ही परे है, वो एंशियसनेस के साइंस दे रही है। सी दिस मिसमैच, आपका मैनिफेस्टेशन यही फेल होता है। नॉट बिकॉज यूनिवर्स इज पनिशिंग यू, इट्स बिकॉज आपका इंटरनल सिस्टम ही अलाइन नहीं है, ये इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत ज्यादा है। मैं ना मैनिफेस्टेशन को कोई मैजिक ट्रिक की तरह नहीं एक्सप्लेन कर रही, मैं इसको ह्यूमन साइकोलॉजी के लेंस से देख रही हूँ। चाहे आप एनर्जी वर्ड यूज करो या बिहेवियरल सिग्नल, इंटरनल स्टेट मैटर करती है। और इसी पॉइंट को ना लोग मिस कर देते हैं। आपने कभी नोटिस किया होगा, कुछ लोग बोल देते हैं आई एम वेरी कॉन्फिडेंट, बट उनकी बॉडी कुछ और ही सिग्नल्स दे रही होती है। उनकी हाथ कांप रहे होते हैं, उनकी आवाज कांप रही होती है, स्टेज फियर होता है। वर्ड्स बोलने से कुछ नहीं होता, जो बॉडी आपके साइंस दे रही है, व्हाट सिग्नल्स आर यू ब्रॉडकास्टिंग, वो मैटर करता है। आप बोल रहे हो आई एम अबंडेंट, लेकिन सैलरी आती है, अकाउंट चेक करते हो और एकदम अंदर फीलिंग आती है ओहो ये बिल दे दिया, ये बिल दे दिया, अब और पैसे कहाँ से आएंगे, इसके लिए पैसे कहाँ से आएंगे। तो आई फील अबंडेंट के बाद ये वाली फीलिंग की ओहो डर में हो, ये बिल कैसे देंगे, वो बिल कैसे देंगे, तो आपको लग रहा है ये अलाइंड है किसी भी तरीके से? नहीं, इट्स अ मिसमैच। देखो, ये तो बहुत ही कॉमन एग्जांपल आपने देखा होगा, जब भी इंटरव्यूज होते हैं, दो कैंडिडेट्स होते हैं, दोनों को सिमिलर क्वालिफिकेशन होता है, बट एक बंदा होता है जो इतना कॉन्फिडेंटली बोलता है, उसकी बॉडी भी वही सिग्नल ब्रॉडकास्ट कर रही होती है, विज़ एक बंदा जिसको शायद डीप डाउन हो नॉलेज ज्यादा, बट वो बोल नहीं पा रहा, वो वीक सिग्नल्स आपको दे रहा है। ब्रॉडकास्टिंग जब उसकी है तो उसकी आवाज कांप रही है, उसके हाथ कांप रहे हैं। तो देखो, ये ना हम ह्यूमंस की खासियत है, हम कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली ना सिग्नल्स डिटेक्ट कर लेते हैं।
और ये ना मिस्टिसिज्म नहीं है, आपने भी ये चीज नोटिस की होगी, कई बार आप रूम में जाते हो आपको एनर्जी डिफरेंट फील होती है, कई बार आप जाते हो आपको बहुत हैप्पी वाइब फील होती है। तो ये वही सिग्नल्स हैं जो हम ह्यूमंस कॉन्शियसली और सबकॉन्शियसली डिटेक्ट कर पाते हैं। चलो थोड़ा सा डीप जाते हैं इसी में। बहुत मैनिफेस्टेशन कॉन्वर्सेशंस ना नर्वस सिस्टम को इग्नोर करती हैं, एंड आई बिलीव ये बहुत बड़ी मिस्टेक है, क्योंकि देखो बॉडी सेफ्टी के बिना ना बिलीफ जो है वो स्टेबल ही नहीं होता। सिंपल एग्जांपल है, अगर सक्सेस जो है वो साइकोलॉजिकली अनफेमिलियर है तो बॉडी रेजिस्ट करेगी ही करेगी। अगर आपको विजिबिलिटी अनसेफ फील होती है तो भी बॉडी जो है आपकी वो रेजिस्ट करेगी। अगर आपकी चाइल्डहुड कंडीशनिंग ऐसी है कि स्टैंड आउट मत होना, तो आपको ना विजिबिलिटी जो है वो अनकंफर्टेबल लगेगी। आप अपॉर्चुनिटीज आएंगी पर आप उनको ग्रैब कर ही नहीं पाओगे। स्टैंड आउट होना, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड ने ये पैटर्न सीख रखा है कि स्टैंड आउट होना ही नहीं है। ये चीज आपने कभी फील भी की होगी कि आप जेन्युइनली कुछ चाहते हो, अपॉर्चुनिटी सामने भी है, बट आप लास्ट मोमेंट पे फ्रीज हो जाते हो। इसको आप सेल्फ सैबोटाज बोल दो, इसको आप फ्रीज होना बोल दो, इसको आप ओवर थिंकिंग बोल दो, बट ये एक्चुअल में वही सबकॉन्शियस पैटर्न है जो आपने चाइल्डहुड से, जिस हिसाब से आपकी कंडीशनिंग हुई है उसी हिसाब से आप जब बड़े होते हो वो सारी चीजें डीप डाउन आपके रहती हैं इन योर सबकॉन्शियस माइंड। अब एफर्मेशंस की बात करते हैं। तो होता क्या है, जो इंटेलिजेंट लोग होते हैं वो एफर्मेशंस बोलते हैं, फिर बोलते हैं कुछ हुआ तो है नहीं। बट यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि क्या एफर्मेशंस फेल हुई हैं या एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं था? क्योंकि देखो रेपिटेशन इज नॉट इक्वल टू बिलीफ। यहाँ पे बिलीफ सिस्टम होना बहुत जरूरी है। वर्ड्स रिपीट करना बहुत इजी है, लेकिन इंटरनल अलाइनमेंट इज वेयर मेनली इंटेलिजेंट पीपल दे फेल। क्यों? क्योंकि वो वर्ड्स बोल देते हैं बट दिमाग में डाउट चल रहा है, ये होगा कैसे कैसे कैसे, हाउ, क्वेश्चंस, डाउट्स, ओवरथिंकिंग, ये सब अलाइनमेंट का खेल है। तो अगर ये मिसमैच होगा तो ऑब्वियसली एफर्मेशंस भी काम नहीं करेंगी। देखो कोई रोज बोले आई एम वर्दी, लेकिन रिलेशनशिप में डिसरिस्पेक्ट को बेयर कर रहा है, तो आपका माइंड क्या सिग्नल रिसीव करेगा? ऑब्वियसली जो आप टॉलरेट कर रहे हो, अगर आप डिसरिस्पेक्ट टॉलरेट कर रहे हो तो आपका माइंड भी तो उसी चीज को, उसी सिग्नल को लेगा। वर्ड्स में आप बोलते रहो आई एम वर्दी, डजंट मैटर। सिमिलरली बोलते रहो आई एम वर्दी, आई एम अबंडेंट, मनी कम्स टू मी, लेकिन हर फाइनेंशियल डिसीजन आपका डर में होता है, तो फिर अगेन मिसमैच। आप जितनी मर्जी एफर्मेशंस बोल लो, अगर आप फाइनेंशियल डिसीजन लेते वक्त हमेशा डर में रहोगे तो आप कौन सा सिग्नल दे रहे हो? फियर का। देखो माइंड जो है ना स्लोगन से ज्यादा कंसिस्टेंसी जो है उसको ऑब्जर्व करता है। और इंटेलिजेंट लोगों के साथ एक और प्रॉब्लम होती है, ओवर एनालाइजिंग। क्या मैं ये ठीक कर रहा हूँ? अच्छा ये मैंने एफर्मेशन बोली है, ये ठीक है एफर्मेशन, या इसको मैं चेंज कर दूं? इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू स्टिक टू समथिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम विदाउट गेटिंग द इंस्टेंट रिजल्ट्स। तो वो हमेशा ओवरथिंक करते हैं, चेंज कर देंगे, एफर्मेशंस चेंज कर दी, पैटर्न्स चेंज कर दिए, स्केड्यूलिंग चेंज कर दी। तो दैट इज अनदर चैलेंज, ओवर थिंकिंग, ओवर एनालिटिकल थिंकिंग, दे बिकम ओवर एनालिटिकल। और होता क्या है, ऐसे चेंजेस कर देते हैं, ये कर देते हैं, तो सडनली ना आपकी मैनिफेस्टेशन जो है वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बन जाती है। बिकॉज इंटेलिजेंट माइंड्स दे ऑप्टिमाइज एवरीथिंग, बट इनर वर्क हमेशा स्प्रेडशीट से सॉल्व नहीं होता। कभी कभी प्रॉब्लम लैक ऑफ मेथड नहीं, लैक ऑफ इंटरनल ट्रस्ट होता है। इमेजिन करो कोई पूल के पास खड़ा है, बाहर खड़ा है, अपने कॉस्ट्यूम वगैरह पहना है, पूरा स्टडी करके आया है, बुक्स पढ़ के आया है कि कैसे हाथ पैर मारने हैं, कैसे स्विमिंग करनी है, कैसे ब्रीथ करना है, लेकिन पानी में नहीं जा रहा क्योंकि पानी में उतरने का ट्रस्ट नहीं है। तो आप मुझे बताओ, इंटेलिजेंट जो मैनिफेस्टर होते हैं वो ऐसे ही होते हैं। तो इनको हेल्प क्या करता है? ठीक है, आप ब्लाइंडली बिलीव नहीं कर सकते, अंडरस्टूड। नो फेक सर्टेनिटी, नो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस और परफॉर्मेंसेस। देखो हियर इज व्हाट मैटर्स, अगर आपका ब्रेन नहीं कर रहा है उस चीज को एक्सेप्ट, तो फोर्स मत करो, क्योंकि जो फोर्स्ड एफर्मेशंस होती है वो इंटरनल रेजिस्टेंस को इंक्रीज कर देती हैं। इंस्टेड आस्क what feels believable from where I am. Like, don't say I'm a millionaire. Say I am becoming more financially capable. ये आपके माइंड को रेजिस्टेंस कम देगा, बहुत कम देगा। देखो एंशियस बॉडी जो होती है ना वो बहुत ही पुअर रिसीवर होती है ब्लेसिंग्स की, पॉसिबिलिटीज की। क्योंकि देखो आपका लॉजिकल माइंड है, एविडेंस मांगता है, तो छोटी छोटी विन क्रिएट करो अपने माइंड को एविडेंस के साथ ट्रेन करने के लिए। एकदम से अगर आप बोलो, आज आप साइकिल चला रहे हो, ठीक है, और आप बोलो मुझे चाहिए मर्सिडीज, तो माइंड तो बिलीव ही नहीं करेगा, है ना। तो सिमिलरली अगर आज की डेट में आप
चला रहे हो थार या आप चला रहे हो इनोवा और आप बोलो मुझे लैम्बोर्गिनी चाहिए, तो दिमाग एकदम से तो नहीं मानेगा ना। तो आप ऐसे अपने माइंड को ट्रेन करो, छोटी छोटी विन के लिए एक एक अपग्रेड लो, ताकि वो एक पैटर्न बनना शुरू हो जाए कि आपने सोचा और वो हो गया। क्रिएट स्मॉल विन्स, टाइनी कंसिस्टेंसीज, टाइनी कमिटमेंट्स, टाइनी ट्रस्ट बिल्डिंग। ब्रेन लर्न्स सेफ्टी थ्रू एक्सपीरियंसेस, तो वो छोटे छोटे एक्सपीरियंसेस अपने ब्रेन को दो और उसे ट्रेन करो। मे बी मैनिफेस्टेशन का इशू कभी यूनिवर्स इज नॉट लिसनिंग था ही नहीं। इशू यही था कि आप इंटरनली मिक्स्ड इंस्ट्रक्शंस भेज रहे थे। एक पार्ट एक्सपेंशन मांग रहा है, एक पार्ट डर रहा है चेंज से, तो कॉन्ट्राडिक्शन। एक पार्ट लव मांग रहा है, एक डर रहा है रिजेक्शन से, अगेन कॉन्ट्राडिक्शन। सो व्हाई मैनिफेस्टेशन फेल्स फॉर इंटेलिजेंट पीपल? Because intelligence often creates questioning. Questioning creates doubt, and doubt creates emotional inconsistency. And inconsistency जो है वो आपकी alignment को weak कर देती है. Being intelligent is not your problem. Overtrained doubt is. और जब आप ये सारी चीजें समझ जाते हो ना, तो फिर मैनिफेस्टेशन आपको मैजिक नहीं लगती। फिर आपको फील होगा कि ये एक कॉन्शियस सेल्फ अलाइनमेंट है, एंड दैट्स ट्रू, दैट्स व्हाट इट इज। अब अगर आप इस पर्सपेक्टिव से रेजोनेट करे हो, विच इज लॉजिकल, नॉट जस्ट राइट अ लेटर, वो सब भी काम करता है, बट इफ यू आर इंटेलिजेंट एंड यू आस्क लॉजिकल क्वेश्चंस, तो आई होप आपको ये थोड़ा सा क्लैरिटी दिया होगा कि क्यों आपकी मैनिफेस्टेशन नहीं चलती है एंड क्या आप कर सकते हो टू मैनिफेस्ट योर ड्रीम लाइफ। तो अगर आप कनेक्ट कर पाए हो इससे, तो आप कॉस्मिक सूत्रा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप मेरी वेबसाइट पे भी जा सकते हैं। अगर आपको 1-on-1 कंसल्टेशन चाहिए तो वो भी आप कर सकते हैं। मेरा फोन नंबर अवेलेबल है चैनल पे, आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए। और अगर अब तक आपने ये वीडियो देखा है तो डोंट फॉरगेट टू like the video, share it with your intelligent friends and family members, and don't forget to subscribe the channel.